बिहार में फुटपाथ पर चलने वाले लोगों का जीवन अब आसान होगा। उनके चलने के लिए सड़क के किनारे फुटपाथ बनाए जाएंगे और मुख्यमंत्री ने इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा है और जानकारी दी है कि राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों के भीड़भाड़ वाले इलाके में फुटपाथ बनाया जाएगा। साथ ही चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर, अंडरपास का निर्माण भी किया जाना है और सीएम नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग को इसे लेकर निर्देश दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां फुटपाथ पर चलने वाले लोगों का जीवन अब आसान होने वाला है। सात निश्चय पार्ट 3 के तहत फुटपाथ बनाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। तो बड़ा फैसला है नीतीश सरकार का और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को निर्देश भी दिया है और अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी बिहार वासियों से साझा की है। तो देखिए, राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों के भीड़भाड़ वाले इलाके में फुटपाथ बनाया जाना है। साथ ही चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग, इसके अतिरिक्त फुटपाथ, ओवरब्रिज, एस्केलेटर, अंडरपास का निर्माण भी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए, नेक पहल है मुख्यमंत्री की और ये बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो फुटपाथ पर चलते हैं और ऐसे में सड़क किनारे फुटपाथ बनाने से कई दुर्घटनाएं हैं जो रुक जाएंगी और आए दिन जिस तरह से खबरें सामने आती रहती है, ऐसे में इस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगा और ये बड़ा कदम है, नेक कदम है मुख्यमंत्री का। प्रीतम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा रश्मि। जिस तरीके से बिहार में लगातार सड़कों के हालात में सुधार आए हैं, जिस तरह से लंबी चौड़ी सड़कें बनी हैं, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन सड़कें बनी हैं, उसके बाद दुर्घटना उसका एक साइड इफेक्ट ये है कि बिहार में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। पूरे भारत में सालाना लाखों लोगों की मौत सड़क दुर्घटना से होती है और बिहार की भी उसमें एक बड़ी भूमिका है। अब आप खुद अगर राजधानी पटना की बात करेंगी तो राजधानी पटना में जो अटल पथ है, बाकी बोरिंग रोड है, यहाँ पे आए दिन इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। लिहाजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि उन जगहों की पहचान की जाए जहाँ पे लोगों की मौत सड़क दुर्घटना से हो रही है, यानी वैसी कौन सी जगह है जो ब्लैक स्पॉट के रूप में सामने आ रही है। और खासकर जो जेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ पे लोग नियमों की अनदेखी करके वो क्रॉस करते हैं। नतीजतन ये वो गाड़ी के नीचे आ जाते हैं या फिर गाड़ियां उनके ऊपर चढ़ जाती है और उनके असामियों की मौत हो जाती है। लिहाजा देखिए, जिस तरीके से हम इस वक्त इनकम टैक्स पे खड़े हैं और ये यहाँ पे ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है और लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी है। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हो या रेड सिग्नल हो, देखिए ये किस तरह से ये जो है ये सड़क को क्रॉस कर रहे हैं जबकि गाड़ियां फराटे मार के आ रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सड़क दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। लिहाजा अब ऐसी जगहों की पहचान की जाएगी और उन जगहों पे एस्केलेटर और फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होगा ताकि सड़क दुर्घटना में कमी हो और इसके साथ साथ वैसी जगहों पे सीसीटीवी लगाए जाएंगे। तो इससे ये पहचान हो पाएगी कि आखिर मौत की वजह क्या है और इस तरह से जहां एक तरह से निर्माण कार्य में तेजी होगी, वहीं दूसरी तरफ सड़क दुर्घटना में जिस तरह से मौत हो रही है उस पर भी रोक लेगी। अब देखिए, ये इनकम टैक्स से बीरचंद पटेल पथ का ये रास्ता है और लोगों की आवाजाही जारी है। लोग देखिए, यहाँ पे रेड सिग्नल है लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। क्यों? कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और इसमें जो है लगातार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लिहाजा यहाँ पे सीसीटीवी, हालांकि देखिए सीसीटीवी यहाँ पे लगाया गया है, ये सीसीटीवी यहाँ पे काम ही कर रहा होगा, लेकिन चूंकि लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, लोग फराटेदार बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल का पालन किए हुए निकल जाते हैं। ये महिला है अपने बच्चों के साथ, अपने बच्ची को गोद में लिए हुए ये जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही है, तो इससे कहीं न कहीं दिक्कत होती है। इनके पीछे पीछे गाड़ियां जा रही है
तो अब न केवल राजधानी पटना बल्कि जो बड़े शहर हैं मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, ऐसे शहरों में ऐसी जगहों की पहचान की जाएगी और वहाँ पे सीसीटीवी लगाए जाएंगे, वहाँ पे एस्केलेटर बनाए जाएंगे, वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। पटना में जैसे भी अगर आप पटना वीएंस कॉलेज के सामने जाएंगी तो आप देखेंगे कि पटना वीएंस कॉलेज में के ठीक सामने हाई कोर्ट से पटना वीएंस कॉलेज के बीच जो दोनों तरफ सड़कें गई है उसके ऊपर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है और छात्राएं उसका इस्तेमाल करती है, उससे लोगों की जानें बची है। उसी तरीके से अटल पथ में कई जगह फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया है। अटल पथ से राजवंशी नगर जाने के लिए या फिर जो दूसरे मोहल्ले जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोग सड़क क्रॉस करते हैं। नतीजतन जो गाड़ियां तेजी से आ रही होती हैं वो उनके नीचे लोग आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब ये एक बहुत नेक पहल है और ये दिखाता है कि बिहार सरकार छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों के लिए कितनी गंभीर है, कितना वो संवेदनशील है। बिहार में जिस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ है उसके अनुपात में लोगों की मौत भी हो रही है और इसमें कहीं न कहीं आम लोग भी जिम्मेदार हैं क्योंकि वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। अभी देखिए क्या स्थिति है, अभी यहाँ पे रेड सिग्नल है और लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा लोग निकल जाएंगे और चूंकि लोगों को तेजी बहुत रहती है और जाम की समस्या रहती है, ऑफिस आवर होता है, स्कूल जाने का समय होता है, लिहाजा लोग तेजी से निकलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो हादसे का शिकार होते हैं। अब इसी हादसे के शिकार को रोकने के लिए या फिर उसकी संख्या कम करने के लिए बिहार में ऐसी हजारों जगह होंगी जहाँ पे लोगों की मौत होती है। अगर आप एनएच पे चलेंगी तो वहाँ पे भी इस तरह के हादसे होते रहते हैं। बिल्कुल प्रीतम, देखिए और यही वजह है कि सरकार की तरफ से इस पहल की शुरुआत की गई है 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत, और ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि आम जनता, आम लोगों को इसे समझना भी होगा और ट्रैफिक रूल का पालन करना भी बेहद आवश्यक है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इस जानकारी के लिए।